अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी का बाहम तबादला। तबादला मतलब एक शक्ल से दूसरी जगह शक्ल में तब्दील हो जाना। जब हमने अपनी छत पे सोलर पैनल वगैरह लगाए होते हैं तो वो क्या होती है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने बल्ब या बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब कि लाइट एनर्जी को पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, फिर दोबारा हमने उसको लाइट एनर्जी में चेंज किया, तो ये हो जाता है उसकी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना। स्टार्ट करते हैं। हम रोज़ाना मुख्तलिफ शक्लों में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, कभी हरारत की शक्ल में, कभी रोशनी की शक्ल में और कभी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में। हकीकत यह है कि एनर्जी मुख्तलिफ हालात में शक्लें तब्दील करती रहती है। जब किसी चीज़ को उठाकर बुलंदी पे ले जाया जाता है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। जब ये चीज़ वापस आकर ज़मीन से टकराती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होकर काइनेटिक शक्ल में तैयार कर लेती है। कि जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो वही एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। वही एनर्जी वो इस्तेमाल करता है। उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन उसको वो काइनेटिक एनर्जी बनाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सेल या बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करते हैं। कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है और हमारे पास जितने भी बैटरी से या सेल से चलने वाली चीज़ें हैं वो चल पड़ती हैं। जब बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब रोशन और हरारत खारिज करता है। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो जाती है। कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब हम बल्ब के साथ या फ़ैन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो रोशनी और हरारत वगैरह देना शुरू हो जाता है, या अगर फ़ैन के साथ कनेक्ट करें तो हमें हवा देना शुरू हो जाता है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में तब्दील हो गई है। जो खुराक आप खाते हैं इसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वही जो खुराक हम खाते हैं उसी की वजह से हमें ताकत आती है और कोई भी काम हम करने के काबिल हो जाते हैं। आपका जिस्म खुराक की पोटेंशियल एनर्जी को हरारत में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। हरारत से आपका टेम्परेचर बरकरार रहता है। तो जो खुराक हमने खाई है वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी हरारत में बदल गई है और हरारत से हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। जिस्म कुछ एनर्जी को खून और मसल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देता है। मसल्स और खून वगैरह जाहिर सी बात है उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, जिसकी वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि आप जिंदा रह सकें। खून ने भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है और मसल्स ने भी मूव करना होता है, इसलिए उनको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस्म के अंदर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम भी चलता है। कि एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज़्यादा एनर्जी में चेंज हो रही है और हमारे जिस्म का निज़ाम चला रही है। ऊपर दी गई मिसालों से मालूम होता है कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून को यूं बयां किया जाता है, ये उसकी डेफिनेशन है। एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ज़ाया होती है, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन है। कि अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की तारीफ़ करें तो इसकी ये तारीफ़ है, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ज़ाया होती है। दूसरे अल्फाज में किसी सिस्टम की कुल एनर्जी हमेशा एक जितनी ही रहती है, अगरचे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। जब हम कहते हैं कि हमने एनर्जी खर्च की तो दरअसल हमारा मतलब ये होता है कि हमने एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर दिया है। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होती रहती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है। बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसको तब्दील किया जा सकता है। ज़्यादातर सूरतों में एनर्जी बलाहिर हरारत में तब्दील हो जाती है और
कि एंड में हरारत ही बन जाती है और हरारत से हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है, इससे आपने 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है अच्छे से ताकि आपको चीज़ें वगैरह क्लियर हो जाएं। और इसमें ये वाला एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो कल हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, कॉपीज़ पे लिख लेना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आई मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।